दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बहादुर का खजाना। ये बहादुर की एक्शन एडवेंचर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। बहादुर का खजाना। नासूद का सारा खर्च चंदों से चलता था और चंदा एकत्र करने के लिए हर साल 1 मई को नासूद दिवस मनाया जाता था। मुझे बुलाया बहादुर। हाँ, मैंने सुना तुम 15 कैडेटों की छटनी कर रहे हो, पर एक साल फसल खराब हो जाने के कारण रकम कम जमा हुई। बहादुर, और रकम नहीं मिली तो शायद पूरे नासूद को ही भंग करना पड़ेगा। बहादुर भी परेशान था। सवाल यह है कि रकम आई कहां से? लोग तो कहते कि रकम तुम्हारे हाथों के तले है। इस बात से बहादुर के मुख पर मुस्कुराहट खिल गई। लोग कहते हैं, और तुम? क्या बताऊं, पर इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम्हारे पिता ने बहुत दौलत जमा की थी। वह अब तुम्हारे कब्जे में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो गई कहाँ? सुखिया। उतनी क्या, दौलत थोड़ी सी भी मिली होती तो मेरी माँ को मुझे पालने के लिए खपना न पड़ता। सुखिया खुद खुद दुविधा में था। श्याम को बहादुर घर की ओर चला। लोग भी कैसी बातें बनाते हैं। रास्ते में अपने पिता भैरव सिंह के बारे में सोचने लगा, जो एक बड़ा बदनाम डाकू था। उसने 12 साल लूटमार की और फिर एक दिन वह पुलिस प्रमुख विशाल के हाथों मारा गया। ओह! उसका साथी दिलावर पकड़ा गया। उसे उम्र कैद की सजा मिली। आज उसकी सजा पूरी हो गई है। अब मुझे सच्चाई का पता लगाना ही चाहिए। पुलिस प्रमुख विशाल के आते ही जेल का फाटक खुल गया। कहो दिलावर, कैसे हो? एकदम बढ़िया। बढ़िया ही रहना, फिर घटिया कामों में मत लग जाना। कभी नहीं प्रमुख। दिलावर मुस्कुराता हुआ चल दिया। अपना ख्याल रखना दिलावर। दिलावर अपने घर पहुंचा तो कोई आदमी पहले से वहां मौजूद था। कौन हो तुम? दोस्त, मेरा काम मानो तो, और न मानो तो गला काट दूंगा तुम्हारा, समझे? दिलावर के शरीर में कपकपी दौड़ गई। वह आदमी था छटा हुआ बदमाश लुक्का, जो अपनी योजना बनाकर आया था। नक्शा कहाँ है? कैसा नक्शा? वही जो भैरव सिंह ने तुम्हें संभाल कर रखने को दिया था। जेल की जिंदगी ने दिलावर को खोखला कर दिया था। उसमें लुका का सामना करने की न हिम्मत रही थी, न ताकत। लेकिन वह किसी काम का नहीं है। क्यों? दिलावर बक्से से कागज का एक टुकड़ा निकालकर बोला, तुम खुद देख लो। आधा है, बाकी आधा कहाँ गया? बोल। बाकी आधा बहादुर के लाल ईंट के मकान में कहीं छिपाए। लुका जरा भी आगा आगा पीछा किए बिना वहां से चला गया। ढूंढ कर रहूंगा, आज नहीं तो कल। उधर बहादुर के मन में पिछली बातें उमड़ रही थी। मेरा एक उद्देश्य था, पिता की मौत का बदला। जब वह सही रास्ते पर नहीं लगा था। देख मां, बंदूक बन गई। कौन इसका निशाना बनेगा यह तो तू जानता ही है। पुलिस प्रमुख विशाल। उसी समय विशाल वहां आ पहुंचा। तुम? बहादुर की मां डर के मारे चीख पड़ी। बहादुर, इसे मार दो, यह तेरे बाप का हत्यारा है। लेकिन बहादुर मामूली मिट्टी का बना हुआ नहीं था। नहीं माँ, बहादुर लोग मेहमान पर वार नहीं करते। दोस्तों, इसके पहले जो बहादुर की पहली कॉमिक्स है, लाल हवेली का रहस्य, उसकी स्टोरी चल रही है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसको पढ़ लेना, उसमें पूरी दे रखी है। वो कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में बहादुर के फोल्डर में मिल जाएगी। वो पहली कॉमिक्स है बहादुर की। विशाल पर इस बात का बड़ा असर हुआ। वह आया तो बहादुर को समझाने ही था, ताकि वैसे ही राह पर लग जाए। मेरे साथ आओ बेटे, तुमसे कुछ बातें करनी है। इसके बाद रास्ते में वह खंडर देखते हो, कभी इसमें भरा पूरा परिवार रहता था। तुम्हारे पिता ने उसे मिटा दिया। वह पगली औरत है ना, तुम्हारे पिता ने उसी यह हालत की। और यह कब्रिस्तान देखो, इस गांव के सारे किसानों को तुम्हारे पिता ने खत्म कर दिया। बहादुर को मानना पड़ा कि उसका बाप शैतान से कम नहीं था। उसे लगा कि उसने गलत रास्ता चुना है। फिर उसने अपने कदम उस रास्ते से वापस खींच लिए। पुलिस प्रमुख विशाल की सलाह से उसने चंबल से डाकुआ सफाया कर देने के लिए जयगढ़ में नासूद केंद्र की स्थापना की। बहादुर ने घर पहुंचकर फाटक खोला तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला है। दरवाजे में सुबह ताला नहीं लगाया मैंने। वह सोच ही रहा था कि अंधेरे में से कोई उस पर झपट पड़ा। शुश, उफ! बहादुर जरा चकराया, परंतु तुरंत संभल गया और शुम।
धुम। ओह, उस पर हमला करने वाला बदमाश लुक्का ही था। ऐसी मार पड़ी उस पर कि होश उड़ गए। दड़ौक। ओए। लुक्का सिर पर पैर पांव रखकर भागा और अंधेरे में खो गया। यह था कौन? मेरे घर में क्या करने आया? बहादुर घर में घुसा तो हर चीज उथल पुथल पड़ी थी। बाप रे! तकिए गद्दे चादरें सब चीर फाड़ दिए, दीवार भी तोड़ दी। किस चीज की तलाश थी उसे? उसने घर को फिर से ठीक ठाक किया। क्या छिपा हुआ इस घर में? मेरे पिता की दौलत? उसे किसी ने टेलीफोन किया। हेलो हेलो, दिलावर, कैसे हो? ठीक है, तुमसे एक बात कहनी है। तुम्हारे पिता के खजाने के बारे में एक नक्शा है, उसका आधा हिस्सा तुम्हारे घर में कहीं रखा है। अच्छा, तो उसका बाकी हिस्सा भी कहीं होगा। कुछ देर पहले तक मेरे पास ही था। दिलावर ने नक्शा छीनने की बात उसे बताई। अगले दिन नासुद के अंदर में। सुखिया, जानते हो मुझे क्या मिला है? कोई खजाना मिल गया क्या? खजाना नहीं, खजाने की खबर। कल रात कोई बदमाश कागज कागज का यह टुकड़ा ढूंढने मेरे घर आया था। यह है क्या? हाँ, टुकड़ा है नक्शे का। नक्शा मेरे पिता के खजाने का फटा हुआ है। और दूसरा टुकड़ा उस बदमाश के कब्जे में है। उसके बिना यह टुकड़ा बेकार है। दोनों पिछली रात की बातों पर विचार कर रहे थे कि संतरी किसी बच्चे को लेकर आया। बहादुर, यह लड़का तुमसे मिले बिना नहीं टलेगा, तो मैं मिल लेता हूँ। संतरी वापस चला गया। कहो बेटे, यह चिट्ठी है। बहादुर ने लिफाफा खोला। किसने दी है? उस आदमी को मैं जानता नहीं। चिट्ठी पहुंचा दी, उसके बदले वह मुझे चॉकलेट देगा। लिफाफे से कागज निकला, नक्शे का दूसरा हिस्सा। बेटे, वह आदमी अब तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इनाम मुझसे ले जाओ। फिर सुखिया, नक्शा पूरा हो गया, बहुत दूर जाना है। दूर की तो कोई बात नहीं, वापस तो आओगे वहां से। खतरा तो है, पर नासुद की खातिर उठाऊंगा। बेला को भी बता देना चाहिए। बेला ने भी बहादुर के साथ जाने का निश्चय किया और दूसरे दिन वे चल पड़े। सुखिया, अब नासुद तुम्हारे ताने में है। बहादुर जिंदाबाद। तुम सही सलामत लौटना। बेला जिंदाबाद। होशियार रहना। कुछ दूर जाने के बाद, बेला, मेरी मान तो तुम लौट जाओ। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? भरोसा पूरा, पर इस काम में खतरा है। लेकिन बेला किसी तरह लौटने को राजी नहीं थी। आगे तिराहे पर बहादुर घोड़ा रोककर नक्शा देखने लगा। देख ले किधर जाना है। नक्शे के अनुसार बाईं तरफ। वे आगे बढ़ने को तैयार हुए कि धोएं गोली। बेला, छिप जाओ फौरन। डाकू का गिरा उनकी तरफ बढ़ा आ रहा था। चतुरी लाल अपने साथियों के साथ पहुंचा तो लगता धरती में समा गए। शेख चिल्लीपन मत करो, खोजो उन्हें। बहादुर, हम पकड़े जाएंगे। एक डाकू जैसे उनके पास आया, बहादुर ने उस पर भरपूर वार किया। धम। ओह! डाकू वहीं ढेर हो गया, पर उसकी आज से उसके साथियों के कान खड़े हो गए। ओह! चुटकी बजाते जमकर लड़ाई होने लगी। बहादुर और बेला हार मानने वाले नहीं थे। झुम। ओह! धड़ाक। उफ! लेकिन वे थे सिर्फ दो। कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता था। ओह! फटाक तड़ाक। ओह! और चमत्कार हो गया। कोई बड़ा लंबा आदमी उनकी मदद को आ पहुंचा। ओह! ओह! जिस पर भी उसका हाथ पड़ा, वह वहीं गिर पड़ा। या धड़क। ओह! जरा सी देर में सारे डाकू धूल चाटने लगे। तू ही बचा, ले तू भी ले। धम। फिर, तुम कौन हो मेरे दोस्त? ठीक ठीक वक्त पर कैसे आ गए तुम? मैं हाजी खान हूँ। विशाल साहब ने मुझे तुम्हारे बचाव के लिए तैनात किया है। उन्होंने तुम्हारा जिक्र तो मुझसे कभी नहीं किया। बात यह है कि मुझ पर कत्ल का बात यह है कि मुझ पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर मुझे छुड़ाकर भेजा है, ताकि मैं अपनी वफादारी बता सकूं। तुम्हें ही क्यों भेजा?
मैं इस तरह के काम में ताक हूँ, और चंबल घाटी का चप्पा चप्पा मेरा देखा हुआ है। शाम पड़े उन्होंने पड़ाव किया। हाजी खान, आधी रात बीते बीते मुझे उठा देना, फिर मैं पहरा दूंगा और तुम सोना, जगा दूंगा। रात के सन्नाटे में हाजी खान ने फैसला किया, यही मौका नक्शा हथियाने का। वह दबे पांव तंबू की ओर बढ़ा। नक्शा मुझे चंबल घाटी का सबसे रईस आदमी बना देगा। तभी कहीं बाघ दौड़ उठा और बहादुर व बेला की नींद टूट गई। धुर्र, बाघ कहीं आसपास ही होगा, मुसीबत। वे तीनों भागे, पर उनके पांव के नीचे की जमीन धसक गई। ओह! तीनों गहरे अंधेरे गड्ढे में जा पड़े, कोई 20 फीट गहरे। बचाओ! उनके सौभाग्य से गड्ढे में काफी घास थी। किसने यह गड्ढा खोदा? शिकारियों ने, जानवर पकड़ने के लिए। गड्ढा खोद के चले गए। नहीं, सुबह खोज खबर लेने आएंगे। घर। उफ! थोड़ी देर में बाघ उधर ही आ पहुंचा। यह कई गड्ढे में उतर आया तो हम गए जान से। बाघ फिर दौड़ा और तभी गोली भी चली। शिकारी शिकारी रात में ही आ गए। उनका काम बन गया। ओह, रस्सा! तीनों रस्से के सारे गड्ढे से निकले। उन्हें बाघ की लाश दिखाई दी, पर यह आदमी तो कोई नहीं दिखता। फिर हमारी मदद किसने की? शायद उसी फरिश्ते ने जिसने नक्शे का दूसरा हिस्सा भेजा था। पर वह है कहाँ? सामने क्यों नहीं आता? फरिश्ते कभी आदमी को दिखाई नहीं देते। यह बहादुर की कोशिश थी उस बोझ को हल्का करने की जो खतरों से उसके मन पर चढ़ गया था। सुबह होने पर वे आगे बढ़े। बेला, मेरा मन कहता है कि हमारे साथी के मन में खोट है। कोई कारण है या यूं ही? इसकी आंखें देखना, हमें चौकस रहना चाहिए। रास्ते में उन्हें नदी मिली तो बहादुर घोड़े से उतर पड़ा। यहीं कहीं पुल होना चाहिए। तब पुल मैं तुझे बता दूंगा, पहले पहले नक्शा मेरे हवाले कर। बहादुर ने इतनी फुर्ती से उस पर वार किया कि आंख भी नहीं देख पाई। धम! हाजी खान को बचा को मौका ही नहीं मिला। वह गिर पड़ा। बहादुर उस पर झपटा। शुश! दोनों जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। बेला भी उसमें कूद पड़ी। धम! उफ! पर हाजी खान उन दोनों से निपटने के लिए काफी था। धड़ाक! ओह! हाजी खान ने बेला की गर्दन पकड़कर थामा और, अब बोल, घोट दो इसका गला, कैसा लगेगा? बेबस होकर बहादुर नक्शा हाजी खान को देने लगा कि गोली छूटने की आवाज आई और हाजी खान के मुंह से भयानक चीख निकली। सन! ओह! फिर चमत्कार! और वह सिर में गोली लगने से मर गया। बड़ा जबरदस्त निशानेबाज है कोई। छप्पा! वही होगा। वही कौन जिसने हमें गड्ढे से उबारा था? हाजी खान की लाश नदी में बह गई। उन्होंने पुल खोजकर नदी पार की। मंजिल अब दूर नहीं थी। बहादुर, हाजी खान था कौन? कोई बदमाश था, हमें चकमा देना चाहता था, खजाने के लालच में आया था। हम जिंदा है अपने आसमानी रखवाले की बदौलत। उसके बिना हम कब के प्रलोक पहुंच गए होते। नक्शा बताता है कि खजाना किसी नागफनी के पास वाली गुफा में है, बक्से में बंद। नागफनी एक तो वह है। गुफा का मुहाना झाड़ी और बेलों से ढक गया था। वे संभल कर आगे बढ़े। बेला कोई झाड़ी जहरीली न हो। वे और आगे बढ़े तो कुछ चमगादड़ ची ची करते हुए उनसे आ टकराए। फट फट फट, ची ची। बेला और बहादुर जरा घबरा गए। क्या स्वागत हुआ है अपना? यह तो शुरुआत है, यानी कुछ और भी होगा अभी। पर वे डरने वाले नहीं थे। संभल कर दृढ़ता से उन्होंने कदम आगे बढ़ाए। आगे रास्ता रोका नागराज ने। घबराना नहीं, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। खजाना यही है। तुम्हें कैसे मालूम? मेरी माँ कहती है कि नाग खजाने पर बैठ जाता है और उसके सच्चे हकदार को नहीं सताता। तभी नाग कुंडली छोड़कर वहां से जाने लगा। देखो, वह रहा। वे देखते के देखते रह गए। फिर उन्होंने बक्स को खोला। वाह! सोना और हीरो की जगमगाहट से वे चौंधिया गए। बहादुर, हमने मुसीबतों तो झेली, पर हमारा आना सफल हो गया।
वे बक्से को बंद करके द्वार की ओर खींचने लगे। अब नासुद को कई वर्षों तक भारी मदद की जरूरत नहीं होगी, अगर हमारे साथ कोई कोई दुर्घटना न हो तो। और बाराती उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। बहुत धन्यवाद तुम्हें बहादुर, और तुम्हारी सहेली को भी, जो मुझे खजाना ढूंढने की तकलीफ से बचाया। क्या? हाथ ऊपर उठाओ। तुम कौन हो? मैं लुक्का हूँ, तुम्हारा आसमानी रखवाला। नक्शे का दूसरा हिस्सा मैंने तुम्हें भेजा था। गड्ढे से तुम्हें मैंने निकाला, और तुम्हारे धोखेबाज साथी से भी तुम्हें बचाया। तुमने इतनी सब तकलीफें उठाई खजाने पर कब्जा करने के लिए। उस पर मेरा हक तो तुम भी मानोगे। बेशक ले लो, लूंगा, लेकिन तुम्हें इसी गुफा में बंद कर देने के बाद चलो, वरना गोली मार दूंगा। लुका का हुक्म मानने के सिवा कोई रास्ता न था। बहादुर और बेला गुफा में चले गए तो लुका ने घोड़े की मदद से गुफा का मुंह आना बंद कर दिया। अब कोई घोड़ा इस चट्टान को हटा सकेगा। लुका ने खजाना बक्स से निकालकर थैलों में भरा, और थैले तीनों घोड़ों पर लाद दिए। हुआ काम। उसने लौट जाने की तैयारी कर ली। अच्छा दोस्तों, अब परलोक में मिलेंगे। इस बीच बहादुर और बेला गुफा में भटक रहे थे। इस चट्टान को हटाना तो असंभव है, इसलिए इस काम में समय गंवाने के बदले गुफा में कोई और रास्ता ढूंढे। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता खोजने चल पड़े। गुफा का छोर आता ही नहीं, ऐसी चली जा रही है जैसे पुराने जमाने की सुरंग। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें रोशनी की किरण दिखाई दी, और आशा की भी। रोशनी किधर से आ रही है? कुछ कदम चलने पर उन्हें मोड़ मिला। नदी। दोनों उसमें कूद पड़े। छपाक। वे तैरकर उस पार चले गए। बेला, लुका घोड़े पर अब यहाँ आएगा। हम नदी पार करके पहले पहुंच गए हैं। सच? यहीं कहीं है वह गड्ढा जिसमें हम गिरे थे। लुका अपनी सफलता पर खुश होता हुआ चला आ रहा था। उसे कोई खटका नहीं था, पर उससे घोड़े का पांव किसी रस्से में उलझा। हिनिन। और वह उसी गड्ढे में जा गिरा जिसमें रात को बहादुर, बेला व हाजी खान गिरे थे। ओह! तब बहादुर और बेला अपने छिपने की जगह से निकले। उफ! यह तो घोड़े के नीचे दबकर मर गया। अब उन्हें कोई डर नहीं था। वे दोनों बहादुर के पिता के खजाने से लदे हुए घोड़ों को लेकर चल दिए। तो दोस्तों, एक यहीं पे समाप्त होती है। बीच में एक पेज उल्टा आ गया था, इसमें पता नहीं कैसे हो गया था उल्टा, लेकिन फिर भी मैंने उसको आराम से धीरे धीरे पढ़ दिया था। और ये काफ़ी पुरानी कॉमिक्स है भी, देख रहा हूँ इसमें कहीं डेट हो इसकी। और ये कॉमिक्स है 15 मार्च 1979 की। काफ़ी पुरानी कॉमिक्स है। तो इसको हो गए 80 से 20 25 46 साल पुरानी कॉमिक्स है। तो दोस्तों, मिलते हैं कि बहादुर की अगली कॉमिक्स है बहादुर और ठगों का गिरोह। तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें तो बहुत सारे बहादुर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कॉमिक्स भी आपको अगले हफ्ते मिल जाएगी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।